हेलो दोस्तों। अब हम लगभग लास्ट में इस कोर्स में आ गए हैं। हमने ज़्यादातर चीज़ों के बारे में हमने समझ लिया है जो कि डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, स्टार्टिंग विद द कि हमें डायबिटीज़ क्यों हुई और हमारी बॉडी क्या किस तरह से डेवलप हुई है, और आज हम कौन से इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारी कॉन्ट्राडक्टरी सिचुएशंस हमारे सामने हैं। एंड देन हमें क्या खाना चाहिए, हमारे डाइट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमें पानी कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कितने टाइम तक फॉलो करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। देन अपार्ट फ्रॉम स्लीप, अपार्ट फ्रॉम डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, हमें अपने स्लीप्स को कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस को कैसे मिनिमाइज करना है। और वेरी इंपॉर्टेंटली रिसेंटली हमने देखा कि हमारे जो स्लीप कनेक्शंस हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है और हमारे जो ओवरऑल इमोशंस हैं, ये हमारे सब डायबिटीज़ को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर जो डायबिटीज़ के बारे में लोग कंसीडर करते हैं कि डायबिटीज़ का मतलब है कि हाई ब्लड शुगर, और हाई ब्लड शुगर का मतलब है कि एक मेटफॉर्मिन खाई और मेटफॉर्मिन खाने के बाद हमारा काम खत्म हो गया, बॉडी जो काम करना है मेटफॉर्मिन करेगी। आप उस माइंडसेट से अब बाहर आ चुके हैं। आपको इतना समझ में आ चुका है कि आपकी डायबिटीज़ सिर्फ आपके खाने पे डिपेंडेंट नहीं है। आपकी डायबिटीज़ बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। और जब तक आप सारे फैक्टर्स को ट्रीट नहीं करेंगे, सारे फैक्टर्स को हैंडल नहीं करेंगे, आप अपने हेल्थ के अल्टीमेट गोल को नहीं पा पाएंगे। आप अगर ये सोचते हैं कि डायबिटीज़ सिर्फ हमें मेटफॉर्मिन खाने तक ही सीमित है, तो ऐसा नहीं है। इतना आप सब जान चुके हैं। और अब इस चैप्टर में मैं आपको एक अल्टीमेट 30 डे प्लान देने वाला हूँ, जो आप अगर आज से स्टार्ट करेंगे, अपने साथ में एक एग्रीमेंट करेंगे। उस एग्रीमेंट में आप अपने आप को, अपनी बॉडी को 30 दिन का आपको टाइम देना है। आपने समझ लिया है कि हर चीज़ आपस में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने आज भी डायबिटीज़ को अभी भी बीमारियों की श्रेणी में नहीं रखा है। ये बीमारियों की श्रेणी से अभी भी बाहर है। ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। और अपने पूरे कोर्स में हमने ये डिस्कस कर लिया है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली ध्यान रखते हैं, तो केवल डायबिटीज़ ही नहीं, दूसरी अगर कोई बीमारी भी आपके शरीर में है, वो भी धीरे धीरे चली जाएगी। क्योंकि बॉडी को पसंद है होम्योस्टेटिस होम्योस्टेसिस में रहना, एक बैलेंस में रहना। जब वो बैलेंस खराब होता है तभी हमारे पास बीमारियां आती हैं। और पहले आपकी बॉडी उससे लड़ने की कोशिश करती है। बाद में जब वो इनकेपेबल हो जाती है तब वही चीज़ें रिपोर्ट में भी आने लगती हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि हम देखते हैं कि हाई ब्लड शुगर लेवल या हाई HbA1c लेवल, या बढ़े हुए आपके बायो मार्कर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें एक बहुत टाइम के बाद आती हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझी हैं। तो आई एम रियली आई एम हैप्पी टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि अब आप वो नहीं हैं जो आप इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले थे। अब आप एक बहुत समझदार प्राणी हैं, जिसको पता चल चुका है कि डायबिटीज़ सिर्फ एक गोली खा के ख़त्म नहीं होने वाली। डायबिटीज़ को अगर आपको ट्रीट करना है, डायबिटीज़ को अगर आपको मैनेज करना है, तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ में, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में आपको इसको अप्रोच करना होगा। और यही डिसिप्लिन आप अगले 30 दिनों तक बनाए रखें, आपके पास कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगले 30 दिनों का मैं आपको एक छोटा सा प्लान दूंगा। अब यहाँ पे आपको यह ध्यान ये रखना है कि आपको ये प्लान सिर्फ 30 दिनों के लिए फॉलो नहीं करना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यू डोंट हैव टू काउंट द डे कि कब तक ये करना है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरीके से बनाना है कि ये सारी चीज़ें आपके रूटीन में आ जाए। जैसे गलत आदत आपके रूटीन में आ गई थी, वैसी सही आदतें भी आपके रूटीन में आ सकती हैं। ये आपके रूटीन का पार्ट हो सकती हैं। तो अगले 30 दिन की जर्नी में आपको हम यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको समझना है अपनी बॉडी को। अभी तक आपने समझा है इस कोर्स को, अब आपको समझना है अपनी बॉडी को। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि आपके बायो मार्कर्स क्या हैं, आपके नंबर्स क्या हैं।
और उसके साथ में फिर आइडेंटिफाई करना है कि आपकी ये जो सारी चीज़ें ट्रिगर हो रही, चाहे वो ब्लड शुगर ट्रिगर हो रहा हो, या आपकी जो भूख है वो ट्रिगर होती है, या आपकी जो क्रेविंग है वो ट्रिगर हो रही है, वो कैसे ट्रिगर हो रही है, क्यों ट्रिगर हो रही है, और उनको धीरे धीरे हम बेसिक की तरफ लेके आएंगे, उन आदतों को चेंज करेंगे। दूसरे दूसरे पार्ट में जो 11 से 20 डे तक हम इसको रिबिल्ड करेंगे। रिबिल्ड करने में हम अपने फूड पे ध्यान देंगे, हम अपने मूवमेंट पे ध्यान देंगे, अपनी स्लीप साइकिल्स पे ध्यान देंगे, अपनी स्ट्रेस की हैबिट्स पे ध्यान देंगे, और ओवरऑल हैबिट बिल्डिंग करेंगे। और फिर तीसरे पार्ट में हम इसको सस्टेन करेंगे, आपके लिए पर्सनलाइज करेंगे। आप अपने लिए इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। पहले अपने आपको 30 दिन का टारगेट रखना है, 30 दिन से 90 डेज, और 90 डेज से फिर लाइफ लॉन्ग की तरफ लेके जाना है। इस तरह से हम स्टेप वाइज अप्रोच में चलेंगे। तो ये 30 दिन सिर्फ आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए नहीं है, ये 30 दिन सिर्फ आपकी डायबिटीज को मैनेज करने के लिए नहीं है। ये 30 दिन आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे इनपुट देने के लिए हैं, बेटर इनपुट, बेटर हैबिट, बेटर अवेयरनेस, जिससे आप एक ऐसे पाथ को अपना पाएं जिससे आप सस्टेनेबल हेल्थ अचीव करें। आपको रिमेंबर, जो रिजल्ट मिले हैं ये आपके तभी स्टेबल रहेंगे जब आपकी हेल्थ भी वैसे ही स्टेबल रहेगी, जब आपकी हैबिट भी वैसे ही स्टेबल रहेंगी। तो यू हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग हैबिट्स। आपको अपनी आदत बनाने पर फोकस करना है। जितना आप उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाते जाएंगे, ये उतना ही आपके लिए ईजी होता जाएगा। सो पहले 30 दिनों में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने डे वाइज आपको दिया हुआ है, तो आप उसको लिख के कहीं साइड में रख सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको आप पेस्ट कर सकते हैं किसी जगह पे। आप और अपने सामने रख सकते हैं। सबसे पहले दिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने जो बेसिक नंबर्स हैं वो आप टेस्ट करा के रख लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि आपकी फास्टिंग और पीपी ग्लूकोज क्या है, और आपके जो लेवल्स हैं वो क्या हैं। दूसरे दिन से आपको एक दिन ऐसा ट्राई करना है कि आपको बिल्कुल भी शुगर नहीं लेनी है। तीसरे दिन आपको फोकस करना है अपने हाइड्रेशन पे। चौथे दिन आपको, अगर आप सैलेड नहीं खाते हैं तो आपको अब वेजिटेबल लेनी है, आपको अपना फाइबर इनटेक बढ़ाना है। फिर उसके बाद पाँचवें दिन आपको 10 मिनट्स वॉक करना है। इस तरीके से मैंने 10 दिन के लगातार स्टेप दिए हैं। तो इन 10 स्टेप्स में आपको फोकस ये करना है, आपको पहले जानना है कि आप कहाँ हैं, अपनी स्थिति को ऑब्जर्व करना है, और अपनी आदतों को रीसेट करने की शुरुआत करनी है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा 11 से 20 दिनों के बीच में, यहाँ पे आपको अपनी आदतों को बेहतर बनाना है। पिछले जो पहले 10 दिन है उसमें आपने पहचाना था कि आप आपकी आदतें क्या हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी आदतों को बेहतर बनाना है। तो आपको अपनी प्लेट को बैलेंस करना है, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ऐड करना है, रिफाइंड कार्ब को रिप्लेस करना है, 20 मिनट के लिए वॉक करना है, अपना फाइबर रिच फूड ऐड करना है, देन वन मील ईट वन मील विदाउट स्क्रीन्स, लगभग जैसे माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस होगी, ये सारी चीज़ें करनी है। तो जो दूसरा फेज है, जिसमें आपको बेटर खाना है, ज़्यादा मूवमेंट करनी है, और अपने आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। और तीसरे पार्ट में आप उसको अपने लिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, और लंबे समय तक सस्टेन करेंगे। तो इस तरीके से 30 दिनों के लिए आप इस प्लान को फॉलो करेंगे। ध्यान में ये रखना है कि एक आपकी हर नई हैबिट दूसरी हैबिट के लिए इनपुट का काम कर रही है। तो एक हैबिट से मिला जो आउटपुट है वो नई हैबिट में फ्यूल का काम करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। तो आपको ये नहीं करना है कि आपने आज जो किया वो कल नहीं करना है, जो कल किया वो परसों नहीं करना है, परसों किया वो नरसों नहीं करना है। आपको अपनी आदतों को स्टैक करते जाना है। आज जो आपने फॉलो किया वो आपको कल भी करना है, कल एक नई हैबिट के साथ में। आज और कल जो किया वो आपको परसों भी करना है, फिर एक नई हैबिट के साथ में। इस तरीके से आपको अपनी आदतों को ऐड करते जाना है, जिससे ये आप सही आदतों का एक बड़ा सा ढेर खड़ा करेंगे। तो आपको कल की आदत छोड़नी नहीं है, आपको कल की आदत भी जारी रखनी है। तो डे 1 हैबिट प्लस डे 2 हैबिट प्लस डे 3 हैबिट, इस तरह से डे 30 तक की हैबिट आपकी नई लाइफस्टाइल बनेगी। एंड आपको आपको ये समझना है कि आप यहाँ पे कोई टास्क गेम नहीं खेल रहे हैं कि आपको 30 टास्क कंप्लीट करने तब आपको ये रिवॉर्ड मिल जाएगा। आपको 30 डेज की कंसिस्टेंटली हैबिट डिजाइन करनी है। जब आप 30 डेज की कंसिस्टेंट हैबिट डिजाइन करें, तब आप अपनी
लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। सो यू हैव टू कीप इट, बिल्ड ऑन इट एंड मेक ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। जब आप ऐसा करेंगे आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन चेंजेस देख पाएंगे। तो रिमेंबर कि डायबिटीज का मैनेजमेंट कोई परफेक्शन नहीं है। आपको हर चीज बहुत परफेक्ट तो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपको हर दिन अपनी लाइफ में बेटर चॉइसेस को इंक्लूड करना है। हर दिन एक नई ऐसी आदत अपनानी है जो आपकी लाइफ स्टाइल को बेहतर करे। हर दिन एक ऐसी आदत और एक ऐसा फूड अपनाना है जो आपकी हेल्थ को बेहतर करे। हर दिन एक ऐसी खराब आदत छोड़नी है जो आपकी हेल्थ को बेहतर करने वाली है। अल्टीमेटली हर चीज़, हर एक नई चीज़ आपको करनी है जिससे आपकी नई आदतें बनेंगी। आपको अपने खाने को समझना है, आपको रेगुलर मूव करना है और अपनी बॉडी को काम करना है और वो हैबिट बनानी है जो आपके लास्ट तक आपके काम आए। ध्यान ध्यान रखिए कि ये जो 30 दिन है वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि जहां आप पहुंच गए और आप बस बंद। जो 30 दिन हैं वो आपकी हेल्दियर लाइफ की शुरुआत है। जब आप इसको कर लेंगे आपकी बॉडी खुद आपको थैंक यू बोलेगी। आपकी बॉडी खुद हैप्पी फील करेगी। आपकी बॉडी कहेगी कि थैंक यू मिस्टर फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।